श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 30 अगस्त को संतान सप्तमी का व्रत है, शनिवार भी है। आप जानते होंगे। ऐसे में राहु काल का अशुभ समय जानेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त, साधारण सरल तरीके से आप कैसे पूजा कर सकते हैं यह भी वीडियो में देखेंगे। साथ ही आपको व्रती कैसे रहना है, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं, व्रत खोलने का नियम, आप धागा कैसे और कितने दिन तक पहने, इसकी भी जानकारी वीडियो में है। अंत तक बने रहिएगा। 30 अगस्त बहुत बड़ा दिन है। इस दिन शिव पार्वती और गणेश जी का पूजन किया जाता है। अगर आप मिट्टी के गणपति गणेश जी और माँ पार्वती महादेव नहीं बना सकते तो आपके घर पर जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस तरह से शिवलिंग जरूर विराजित होगा। इसके साथ ही माँ गौरा और गणेश जी जो है विराजित कर आप उनकी साधारण सरल तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। इस पूजा में एक विशेष भोग बनाया जाता है, वह है 7 पूड़ियाँ तो स्वयं खानी होती है और 7 पूड़ियाँ दान की जाती हैं। तो 14 मीठी पूड़ियाँ आपको बनानी होगी। आपको 7 तार का जो है सप्तमी का दिन है तो 7 तार का एक धागा लेना होता है और इसमें 7 गांठ आपको लगानी होती है। एक कटोरी में इसे रखना होगा आपको घर के मंदिर में और नमः शिवाय ओम जय माँ गौरा कहते हुए आपको पूजा करनी होगी। आप 30 तारीख को पूजा करें और इस दिन पूजा का जो सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त रहने वाला है वह सुबह 11:05 से दोपहर में 12:47 के आसपास रहने वाला है। इस समय आप अपने पूजन को करें, निश्चित रूप से भाग्य उदय होगा। हालांकि सुबह भी कई लोग पूजा कर लेते हैं, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है, परंतु जो 30 तारीख को पूजा का शुभ मुहूर्त है वह यही है। राहु काल के अशुभ समय की बात कर लेते हैं तो राहु काल का अशुभ समय 9:10 से 10:46 के आसपास रहने वाला है। इस अशुभ समय में किसी नए और शुभ कार्य की शुरुआत ना करें। अब आप सभी को पूजा कैसे करनी है, लाल पीले रंग के कपड़े पहने, दुबड़ी साते भी इसे कहा जाता है। तो इस पूजा में आपको दूब घास जरूर चढ़ानी है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। भले ही व्रत करें या ना करें, शिव पार्वती और गणेश जी की पूजा करते हैं तो दूर्वा घास का बहुत महत्व है। आप सभी 7 की संख्या में जो है, जैसे 7 फूल सप्तमी है तो बहुत महत्वता है। 7 आप सफ़ेद या लाल फूल ले सकते हैं, 7 चावल के दाने ले सकते हैं, ये अपनी इच्छा है। हालांकि यह आवश्यक नियम नहीं है। इस व्रत में दूध और पंचामृत की महत्वता है और 7 पूड़ियों की महत्वता है। तो एक पूजा के स्थल पर आप चौकी विराजित कर लीजिए। शुभ समय में आप अपने घर के सदस्यों के साथ, खासतौर पर बच्चों के साथ, शिव पार्वती की मूर्ति, प्रतिमा या पार्थिव शिवलिंग है तो उसे विराजित करें। साथ के साथ आप सभी महादेव के समक्ष सुंदर भाव सच्चे मन से सबसे पहले जो आपके पास शिवलिंग है उस पर साफ स्वच्छ जल समर्पित करें, फिर पंचामृत समर्पित करें, फिर जल समर्पित करें। इस तरह से यह अभिषेक की विधि होती है। उसके बाद गणेश जी को चंदन लगाएं, महादेव के 5 स्थानों पर चंदन लगाकर माता गौरी को रोली लगाए, अक्षत समर्पित करें। आपको जो मैंने जो है 7 तार का 7 गांठ लगा हुआ धागा बताया उसे माँ पार्वती के समक्ष रखें। कहीं कहीं पर चांदी की चूड़ी भी पहनी जाती है तो वह भी आप रख सकते हैं। आप जो धागा है उसमें रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें। इस व्रत को या तो 7 महीने किया जाता है या 7 साल किया जाता है। महीने महीने में आने वाली सप्तमी के व्रत इसी दिन से शुरू किए जाते हैं। इस दिन दूर्वा जरूर से गणपति गजानन को समर्पित करें और महादेव के शिवलिंग पर भी जरूर चढ़ाएं। और उसके बाद जो आपने 7 अपने लिए और 7 जो है दान करने के लिए पूड़ियाँ रखी हैं उन्हें भोग लगाएं। और साथ के साथ आप सभी 7 जो आपने सुंदर भाव सच्चे मन से जो 7 गांठ का धागा लिया है उस पर भी रोली, चंदन, मोली छिड़कें, समर्पित करें। और उसके बाद आप जल का लोटा रखें और अपने हाथ में 7 चावल के दाने लेकर आप सभी आज जो संतान सप्तमी व्रत है उसके निमित्त कथा का श्रवण करें और अंत में एक दीपक लगाकर विधि विधान से संतान सप्तमी व्रत की आरती कर लीजिएगा। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा और सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। इस तरह से संतान सप्तमी व्रत की यह पूजा विधि है और मैंने शुभ मुहूर्त आपको बताया। अब इस व्रत में क्या खाना चाहिए? इस व्रत में आप चाय, पानी, दूध, फलाहार सब कुछ ले सकते हैं, परंतु शाम को जब दिया बाती आप कर देंगे उसके बाद जो 7 आपने मीठी पूड़ी बनाई है उसे ही आपको भोजन में ग्रहण करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना है। अगर आपसे यह नहीं खाई जाती, आपको लगता है कि मीठी पूड़ी मेरे बस की नहीं है, तो आप अपने पति को खिला सकती हैं, अपने बच्चों को भी खिला सकती हैं। बच्चों को खिलाने की बजाय आप गौ माता को खिला दीजिए। जो 7 पूड़ियाँ हैं उन्हें आप एक समय का भोजन साथ में रखकर और साथ ही कुछ श्रृंगार की सामग्री रखकर जो माँ पार्वती को आपने समर्पित की है कुछ दक्षिणा रखकर पंडित ब्राह्मण जी को दान में दे दीजिएगा। 7 पूड़ी इस दिन मीठी खाई जाती है। यह संतान प्राप्ति में सहायक है और वंश वृद्धि भी करती है और बच्चों की भी लंबी आयु करती है। परंतु इस व्रत का एक नियम होता है, इसे पति पत्नी दोनों इन 7 पूड़ियों को खा लेंगे, बाकी बची हुई गौ माता को खिला देंगे।
तो श्रेष्ठ रहता है। बच्चों को जो है अन्न प्रसाद वितरित करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से संतान सप्तमी का आपको व्रत करना है। इस व्रत में मीठा भोजन ही किया जाता है। बहुत तबीयत खराब है तो नमक का जो सेंधा नमक होता है ना, व्रत में खाया जाता है, उस व्रत को आप ग्रहण कर सकते हैं। धागा आप अपने हाथ में या जो है बाजू में या गले में धारण कर सकते हैं। इस व्रत को बहुत सुंदर माना जाता है और सर्वश्रेष्ठ रूप में कहा जाता है। तो इस तरह से आपको संतान सप्तमी का व्रत करना है। और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव।